हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं संदीप एक बार फिर विनायक क्लासेस तरफ से आप लोगों के बीच टीजीटी, पीजीटी, नेट और इंग्लिश के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक नए टॉपिक विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। विलियम वर्ड्सवर्थ के जन्म, उनके वर्क, एवरीथिंग अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम सब कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ स्टे एंड वॉच फुल वीडियो केयरफुली फ्रेंड्स। उसके पहले विनायक क्लासेस प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ, अगर हम इनकी बात करें वर्ड्सवर्थ की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1770 से और इनकी डेथ हुई 1850 में। 1770 टू 1850, 1770 से 1850, 1770 टू 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ को ये सेकेंड चाइल्ड थे अपने पेरेंट के। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने पेरेंट के सेकेंड चाइल्ड थे फ्रेंड्स। और इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर का नाम एन कुक्सन और जॉन वर्ड्सवर्थ। इनके लड़के थे विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके सेकेंड चाइल्ड थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जॉन वर्ड्सवर्थ, एन कुक्सन। इनका बर्थ हुआ था, इनके पैदा हुए थे 7 अप्रैल 1770 को। 7 अप्रैल 1770 को कहाँ फ्रेंड्स? तो ककरमाउथ इन कम्बरलैंड, कम्बरलैंड पैदा हुए थे ये, और जो लेक डिस्ट्रिक्ट में है। ककरमाउथ कम्बरलैंड में फ्रेंड्स से पैदा हुए थे विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कुक्सन, जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कुक्सन के ये सेकेंड चाइल्ड थे। इनके फाइव चिल्ड्रन थे, उनमें से सेकेंड थे वर्ड्सवर्थ। 7 अप्रैल 1770 को इनका बर्थ हुआ था और ककरमाउथ कम्बरलैंड में पैदा हुए थे, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में है। इनकी मदर जो थी, अच्छा फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली इनकी मदर की डेथ 1778 में हो जाती है, जब वर्ड्सवर्थ बस 8 ईयर के थे। इनके फादर की भी डेथ हो जाती है 84 में। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों की डेथ हो जाती है। और तब उस समय जब फादर की डेथ होती है, बस वर्ड्सवर्थ 14 ईयर के थे। तो इनकी एजुकेशन जो है फ्रेंड्स, ये इनके अंकल जो थे उनकी गार्जियनशिप में हुई थी। मतलब इनके अंकल गार्जियनशिप में वर्ड्सवर्थ ने अपना एजुकेशन पूरा किया था। तो इनका स्कूल, इन्होंने स्कूल कहाँ से किया? तो ये हॉक्स्ट ग्रामर स्कूल था। ओके फ्रेंड्स, हॉक्स्ट ग्रामर स्कूल, ये विंडरमेयर के पास में कोई हॉक्स्ट ग्रामर स्कूल था, उससे वर्ड्सवर्थ ने अपनी अर्ली एजुकेशन को पूरा किया था। उसके बाद ये गए थे सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने अपना फर्दर की आगे की पढ़ाई पूरा किया। और इसमें ये गए थे 1787 में कैम्ब्रिज में गए थे। फिर 1790 में फ्रेंड्स इन्होंने फर्स्ट टूर किया। ये कॉलेज के पढ़ रहे थे उसी समय। ये पहली टूर पे गए, अपने फ्रांस और स्विट्जरलैंड की टूर पे गए थे 90 में। और उसके एक ही साल बाद 91 में ये सेकेंड टूर पे गए वहीं फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। और इस समय इनकी मुलाकात हुई एनेट वेलन, इससे इनकी मुलाकात हुई और इनकी फ्रेंड थी फ्रेंड्स। और इन दोनों का एक लड़की हुई, इन दोनों को कैरोलिन। ये कब हुई फ्रेंड्स? तो 92 में। अच्छा, ये इनकी वाइफ नहीं थी, एने वेलन, जो एनी वेलन थी इनकी वाइफ नहीं थी फ्रेंड्स। मतलब ये फ्रेंड्स थे, लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। और जब वर्ड्सवर्थ वहाँ से अपने कंट्री वापस आ जाते हैं तो इनको पता नहीं होता है, लेकिन उस समय ये इनकी वाइफ जो फ्रेंड्स थी वो प्रेग्नेंट थी और बाद में उसको कैरोलिन लड़की होती है 92 में। और वर्ड्सवर्थ ने उसको 9 ईयर तक नहीं देखा था। 9 ईयर की जब हो गई थी तब वर्ड्सवर्थ गए, तब इन्होंने देखा इस अपने लड़की को, कैरोलिन को। उसके बाद 1797 में क्या हुआ, इन्हें इससे सेटल हो गए फ्रेंड्स। ये रहने लगे कहाँ पे? एल्फोक्सटन कहाँ पे था फ्रेंड्स? तो ये क्विंटॉक हिल के पास में एल्फोक्सटन था, वहाँ पे इन्होंने अपना घर बनाया। और इनकी जो बहन थी, इनकी फेवरेट सिस्टर थी डोरोथी, इसके साथ रहने लगे। और वहीं पे इनकी मुलाकात हुई एसटी कॉलेज से इनकी गहरी दोस्ती हुई जब ये एल्फोक्सटन में रहते थे और जो क्विंटॉक हिल के पास में था। ओके फ्रेंड्स, 1797 में इनकी मुलाकात हुई थी और वहीं पे रहते थे डोरोथी के साथ। डोरोथी इनकी सिस्टर थी, इसके बारे में जिससे बहुत इंस्पायर हुए थे ये। 1799 में फ्रेंड्स 1799 में
ये फिर सेटल हो गए ग्रासमेयर में। सबसे पहले ये सेटल हुए थे एल्फोक्स्टन में, लेकिन फिर 99 में चले गए ग्रासमेयर। ओके फ्रेंड्स, फिर 1802 में 1802 में इन्होंने शादी किया किससे? मैरी हचिंसन से। देखिए जो एने विलन थी इनकी फ्रेंड थी फ्रेंड्स, इनके ये बस इनकी ये वाइफ नहीं थी, इनकी वाइफ थी मैरी हचिंसन। मैरी हचिंसन से इनकी शादी हुई थी और इनके भी 5 चिल्ड्रन हुए थे, 5 बच्चे इनके भी हुए थे फ्रेंड्स, 5 बच्चे इनके शेक्सपियर के हुए। उसके बाद फिर 1830 में ये सेटल हो गया रिडल माउंट। जो रिडल माउंट है फ्रेंड्स, इनका ये लास्ट एवोर्ड था और सबसे फेवरेट एवोर्ड था। एवोर्ड होता था घर, तो इनका लास्ट सबसे फेवरेट घर यही था रिडल माउंट, जहाँ पे रहे। उसके बाद तो शेक्सपियर ने 3 बार अपने घर को चेंज किया। सबसे पहले एल्फोक्स्टन में रहते थे जो कैंटॉक हिल के पास में था, फिर ये ग्रासमेयर में चले गए 2 साल बाद, फिर उसके बाद 1830 में ये सेट हो गए रिडल माउंट में। ओके फ्रेंड्स, मैंने शेक्सपियर बोल दिया, ये वर्ड्सवर्थ। ओके फ्रेंड्स, तो वर्ड्सवर्थ जो थे इन्होंने अपना 3 बार हाउस चेंज किया, एल्फोक्स्टन, फिर आ गए 97 में, फिर 99 में आ गए ग्रासमेयर में, और 1830 में रिडल माउंट में ये सेट हुए। और उनकी वाइफ का नाम मैरी हचिंसन था फ्रेंड्स। और ये टूर पे गए थे 2 बार, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के। सेकेंड टूर 91 में इनकी मुलाकात हुई थी एने बोलन से, और इनकी एक लड़की हुई फिर कैरोलिन। फ्रेंड्स 1830 में ये पोएट लॉरेट हुए, पोएट लॉरेट। अच्छा, इसके पहले पोएट लॉरेट कौन था? तो रॉबर्ट साउदे था, उसकी डेथ हो जाती है 1830 में, तो इनको पोएट लॉरेट चुना जाता है फ्रेंड्स 1830 में। सॉरी फ्रेंड्स, 1843 में ये पोएट लॉरेट चुने जाते हैं रॉबर्ट साउदे के मरने के बाद। 1843 में पोएट लॉरेट चुने जाते हैं वर्ड्सवर्थ। फिर इनकी फ्रेंड्स डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है 1850 में। 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। इनको बरी किया गया था, दफन किया था इनको बरीड ग्रासमेयर चर्चयार्ड में। ग्रासमेयर चर्चयार्ड में इनको दफन कर दिया जाता है, इनको वहीं पे बरीड कर दिया जाता है। तो वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में ये सब बातें थी फ्रेंड्स। इनका बर्थ हुआ था 7 अप्रैल 1770 में। 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। जॉन वर्ड्सवर्थ और एने कोक्सन के लड़के थे। और कहाँ पे फ्रेंड्स? तो ककरमाउथ कम्बरलैंड में, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट के पास, लेक डिस्ट्रिक्ट में था। और इनकी फादर मदर की डेथ अर्ली हो जाती है, तो इनकी जो एजुकेशन इनके अंकल पूरा कराते हैं। ये हॉक्स्ट ग्रामर स्कूल में इन्होंने अपना ग्रामर पूरा किया था, अर्ली स्टडी पूरा किया था। फिर ये सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में अपने स्टडी पूरा किया फ्रेंड्स। और इनकी डेथ हो जाती है 1850 में। आइए कुछ इनके वर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ड्सवर्थ ने ब्रॉडली लिखा है फ्रेंड, बहुत अधिक लिखा है। इन्होंने 387 पोएम लिखा है। सोचिए फ्रेंड, 387 पोएम्स लिखा है। और उसके बाद इन्होंने 523 सॉनेट्स ही लिख दिए हैं। 387 पोएम और 523 सॉनेट लिखे हैं। शेक्सपियर ने कितना लिखा था फ्रेंड्स? 154 सॉनेट। और मिल्टन ने 18 सॉनेट लिखा था, लेकिन उसके सारे सॉनेट इंपॉर्टेंट थे। अभी ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा 523 सॉनेट, और इन्होंने पोएम भी लिखे, उसमें 387 पोएम लिखा। तो आइए हम वर्ड्सवर्थ के कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनके बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने लिखा डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 में डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखा, ये इनका फर्स्ट वर्क था। फिर इवनिंग वॉक लिखा, ये भी 93 में लिखा, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इवनिंग वॉक। और ये दोनों फ्रेंड्स ऑर्थोडॉक्स क्लासिकल कपलेट में लिखे गए थे। इन्होंने उसको ऑर्थोडॉक्स क्लासिकल कपलेट में लिखा था, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक। फिर द बॉर्डर्स फ्रेंड्स एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी इनकी द बॉर्डर है, जो कि ब्लैंक वर्स में इन्होंने लिखी है। और ये पब्लिश हुई थी कब? 1843 में फ्रेंड्स। ये लिखी गई थी पहले ही 1794-5 के समय लिखी गई थी, लेकिन ये पब्लिश हुई थी बहुत लेट 1842 पब्लिश हुई। और फ्रेंड इन्होंने इसमें इसकी जो थीम थी फ्रेंड्स बॉर्डर की, उसमें एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजी ऑफ गिल्ट। आपराधिक जो मनोवैज्ञानिक दशा होती है, इसको इन्होंने इसमें एक्सप्लोर करने खोज करने की कोशिश किया है द बॉर्डर में।
ओके फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट इनका है गिल्ट एंड सारो। उसके बाद वर्ड्सवर्थ ने लिखा द रूइन कैसल, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। रूइन कैसल ये इन्होंने लिखा था 97 में, 1797 में लिखा था, और ये भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था। ये भी ट्रेजिडी है, और एक ट्रेजिडी है फ्रेंड्स, ऐसे ओमेन की ट्रेजिडी है। इसमें एक ओमेन होती है जिसका हस्बैंड जो आर्मी के साथ जाता है और वो नेवर रिटर्न फ्रेंड, कभी लौटता नहीं है। तो उस वुमेन की डिक्लाइन ट्रेजिडी है। वुमेन कैसे उसका वुमेन की कैसे डिक्लाइन होती है, कैसे धीरे धीरे वो बेचारी, तो उसके एक वुमेन के डिक्लाइन की ट्रेजिडी है ये रूइन कैसल, और जो कि इन्होंने लिखा था 1797 में। उसके बाद इनकी आई बुक एक्सकर्सन। एक्सकर्सन फ्रेंड 9 बुक है एक्सकर्सन में, और इसको पब्लिश किया गया था 1814 में। 1814 में इसको पब्लिश किया गया। इसमें 9 बुक्स है एक्सकर्सन में। ये पूछता है कि एक्सकर्सन में कितनी बुक है फ्रेंड्स, तो एक्सकर्सन में 9 बुक है, और ये पब्लिश हुआ था 1814 में। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क लिरिकल बैलेट। फ्रेंड इसी लिरिकल बैलेट से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क लिरिकल बैलेट। अच्छा, लिरिकल बैलेट के 4 एडिशन आए थे फ्रेंड्स। ये फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन, 4 एडिशन आए थे लिरिकल बैलेट के। कब कब, तो फर्स्ट आया था 98 में, फिर सेकेंड 1800 में आया था, फिर 1802 में थर्ड, और फोर्थ 1805 में आया था। 1805 1805 में फोर्थ आया था। तो 4 एडिशन आए थे लिरिकल बैलेट के, 1798, फिर 1800, 1802 और 1805। फर्स्ट में फ्रेंड, फर्स्ट जो इनका लिरिकल बैलेट था उस फर्स्ट एडिशन में जो 98 में आया था, इसमें 23 पोएम थी पूरी मिला के, 23 पोएम्स थी, जिसमें 19 पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोएम कॉलरिज की थी। ये दोनों का एक साथ दोनों इसका एक साथ एडिशन किया था। 19 तो वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम कॉलरिज की थी। इसकी जो लिरिकल बैलेट की शुरुआत होती है वो कॉलरिज की पोएम थी एक, द रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इससे स्टार्ट होता है, और लास्ट में इसके एंड में वर्ड्सवर्थ की टिंटन अबे। ये 2 पोएम इसमें इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो इसका स्टार्ट होता है लिरिकल बैलेट का, वो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये एस.टी. कॉलरिज का था, और लास्ट होता है विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटन अबे से। जो सेकेंड एडिशन आया था, सेकेंड एडिशन के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस लिखा था फ्रेंड्स। प्रीफेस मतलब प्रस्तावना होती है। प्रीफेस लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने सेकेंड एडिशन में लिरिकल बैलेट के, और इसमें कुछ वर्ड्सवर्थ की पोएम थी, जैसे द ब्रदर्स थी और माइकल थी। ये दोनों फ्रेंड पेस्टोरल एलिजी है, ब्रदर्स और माइकल। ये एलिजी मतलब होता है शोक गीत, जो किसी के डेथ पे आप लिखे उसको बोलते हैं एलिजी। तो इसमें लिखा था द ब्रदर्स और माइकल। फिर थर्ड एडिशन आया 1802 में, और फोर्थ आया 1805 में। फिर वर्ड्सवर्थ की नेक्स्ट वर्क जो है वो पीटर बिल। पीटर बिल फ्रेंड्स, इसको लिखा गया था 98 में ही, लेकिन पब्लिश किया गया 1819 में, 1819 में, 1890 में इसको पब्लिश किया गया, लेकिन 1798 में वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा था। उसके बाद लूसी ग्रुप ऑफ पोएम, ये भी वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट पोएम। लूसी ग्रुप की पोएम की वर्ड से भी वर्ड्सवर्थ पॉपुलर हुए थे। तो लूसी ग्रुप ऑफ पोएम जो आई थी वो 1799 में वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। उसके बाद द प्रिलूड, सारे वर्ड्सवर्थ जितने भी फ्रेंड्स इसमें बता रहा हूँ वर्क, बस सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, अब परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत फ़ायदेमंद है। वो जो वर्ड्सवर्थ थी इनकी वर्ड्सवर्थ की जो प्रिलूड था वो फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। मतलब इसमें वर्ड्सवर्थ के खुद के बारे में आत्मकथा बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी को, तो वर्ड्सवर्थ ने इसमें अपने बारे में, खुद के बारे में, ऐसा लोग बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है वो प्रिलूड, और ये 14 बुक में है फ्रेंड्स। एक्सकर्सन कितने बुक में थी? 9 बुक में, और प्रिलूड 14 बुक है ये। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, इसका नाम प्रिलूड नहीं था फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा था, तब उस समय इसको इन्होंने वर्ड्सवर्थ नाम दिया था द पोएम, सॉरी फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ ने कहा द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड। इसका नाम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड, और इसको पब्लिश नहीं किया वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन इसका पब्लिश कब हुआ फ्रेंड? तो ये पब्लिश हुई थी वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद। वर्ड्सवर्थ के 1850 में उनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने इसको पब्लिश कराया था, और तब उसका नाम मैरी हचिंसन ने द प्रिलूड रखा था फ्रेंड्स।
ये जो नाम द प्रिल्यूड है इसकी इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने इसको दिया था, और वर्ड्सवर्थ ने इसका नाम शुरू में जो किया था वो था द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड। ओके फ्रेंड्स, ये 14 बुक में प्रिल्यूड थी, स्कर्सन 9 बुक में थी। उसके बाद हम बात करें, अच्छा स्कर्सन, अच्छा जो बताया था अभी स्कर्सन आपको, स्कर्सन फ्रेंड एक फिलासफिकल मोनोलॉग है, फिलासफिकल मोनोलॉग है, और जो इन्होंने लिखना शुरू किया था 1802 में, लेकिन इसको पब्लिश किया था 1814 में। फिर वर्ड्सवर्थ के इमॉर्टलिटी ओड है इमॉर्टलिटी ओड 1802 से लिखा था, 1805 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वर्ड्सवर्थ ने मैथ्यू लिखा था, मैथ्यू एलजी है फ्रेंड्स, ऑन द पावर ऑफ साउंड, ओड ऑन द पावर ऑफ साउंड, ये भी ओड है। ओड ऑन ड्यूटी, हाईलैंड गर्ल, ये वर्ड्सवर्थ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्सवर्थ के वर्क है। ओड ऑन ड्यूटी, मैथ्यू ऑन द पावर ऑफ साउंड, हाईलैंड गर्ल, लियोडेमिया जो है ये नरेटिव पोएम है फ्रेंड, और 1814 में आई थी, 1814 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद लिखा था द अफेक्शन ऑफ मार्गरेट का अफेक्शन ने द अफेक्शन ऑफ मार्गरेट 1804 में आई थी। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी वैरियर लिखा था 1806 में। ये सारे वर्ड के जो इनके हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट, अच्छा है कैसे पूछेगा, जैसे आपको 4 नाम दे दिया, इसमें कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ का नहीं है, दे दिया कि हाईलैंड गर्ल, द अफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और कह दिया कि पैराडाइज लास्ट। तो आप जानते हैं पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन ने लिखा है, तो फिर आपको ये जानना है फ्रेंड कि वर्ड्सवर्थ ने कौन कौन सी पोएम लिखी है। तो अफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट लिखा था, फिर कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वेरियर लिखा 1806 में, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद लिखा टू द कुकू, और माई हार्ट लीप्स अप 1802 में लिखा था फ्रेंड। एक वर्ड्सवर्थ ने लिखा था पील कैसल फ्रेंड एक एलजी है, और ये एलजी लिखा था वर्ड्सवर्थ ने अपने इनका ब्रदर था भाई जॉन, उसकी डेथ पे लिखा था ना फ्रेंड्स, इनका छोटा भाई था जॉन, तो जॉन की डेथ पे इन्होंने लिखा था पील कैसल 1804 में, और एलजी है ये है कि ठीक है डेथ पे लिखते हैं तो फ्रेंड्स। अच्छा इसी में वर्ड्सवर्थ ने कहा था, इससे वर्ड्सवर्थ निराश भी हो गए थे अपने भाई की डेथ से। ये पील कैसल में वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि ये डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माय सोल। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता है कि ये लाइन किस में से ली गई है, किस वर्क से ली गई है, तो ये पील कैसल से ली गई है। ए डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माय सोल। उसके बाद वर्ड्सवर्थ ने लिखा, अच्छा वर्ड्सवर्थ ने सब पोएम लिखा था फ्रेंड्स, और जो इन्होंने पब्लिश किया था उसका नाम था पोएम इन 2 वॉल्यूम 1807 में इन्होंने पोएम इन 2 वॉल्यूम नाम से एक सीरीज पब्लिश किया था। उसमें ये इंपॉर्टेंट थे, जैसे आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, इसको बोलते हैं फ्रेंड डेफोडिल्स पोएम बोलते हैं, इसी का नाम डेफोडिल्स पोएम है। चाहे डेफोडिल्स पोएम बोले, चाहे ये बोले आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये सब लिरिक है फ्रेंड्स। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्राउड, या फिर इमॉर्टैलिटी ओड भी इसी में आया था, और फिर सोल इज़ वेरी प्लेन, और होम एट ग्रासमेयर, अपने ग्रासमेयर के घर में भी इन्होंने लिखा था फ्रेंड्स, होम एट ग्रासमेयर, सोल इज़ वेरी प्लेन, इमॉर्टैलिटी ओड, और आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, इसको बोलते हैं डेफोडिल्स पोएम। ये सब वर्क इनके सेकेंड पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुए थे। उसके बाद इन्होंने कुछ वर्क और लिखा, जैसे द स्पैरो नेस्ट 1801 में, द स्पैरो नेस्ट 1850 में लिखा, 1815 में द वाइट डो ऑफ रिलिस्टोन 1815 में। फिर थैंक्स गिविंग ओड लिखा वर्ड्सवर्थ ने 1816 में। द वेगनर लिखा 1819 में। ये सारी वर्क फ्रेंड इंपॉर्टेंट, द वेगनर वर्ड्सवर्थ का इंपॉर्टेंट है, थैंक्स गिविंग ओड भी इंपॉर्टेंट है, स्पैरो नेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। द रिवर डडन लिखा, द यारो रिविजिट लिखा 1835 में। ये वर्ड्सवर्थ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट लिखा था फ्रेंड्स, 523 सोनेट, सोचिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट। इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग, द वर्ड इज टू मच विथ अस, इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग। सेकेंड है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस,
थर्ड है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। फिर इन्होंने लिखा था लंदन, ये ओट था, ओट टू द लंदन, ओट टू द मिल्टन, नहीं सोनेट तो फ्रेंड सोनेट सोनेट सॉरी सोनेट लिखा था इन्होंने लंदन पे और मिल्टन पे, टू मिल्टन, टू मिल्टन सोनेट में वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना फ्रेंड्स कि मिल्टन दाउ मस्ट बी लाइव एट दिस टाइम, कि मिल्टन तुम्हें अभी तक जिंदा होना चाहिए था। ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा था फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट लाइन मिल्टन पे, और इसी साइड में लिखा था मिल्टन वाले में ना। तो वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट सोनेट, इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, लंदन, टू मिल्टन। और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द वेनेटियन रिपब्लिक, एक्सटेंशन ऑफ द वेनेटियन रिपब्लिक व्हेन स्कोर नॉट द सोनेट। इसमें शेक्सपियर ने इंपॉर्टेंट बात कही है क्रिटिक के ऊपर कि स्कोर नॉट द सोनेट, कि आप सोनेट को स्कोर मत कीजिए। ओके फ्रेंड, तो ये सारे वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट सोनेट थे। अच्छा, वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की डिफिनेशन फ्रेंड बहुत अच्छी दिया था। पोएट्री की डिफिनेशन वर्ड्सवर्थ ने कहा पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो अ पावरफुल फीलिंग। जो पोएट्री है वो पावरफुल फीलिंग का ओवरफ्लो है, स्पॉन्टेनियस बहुत अधिक। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो अ पावरफुल फीलिंग, ये वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को डिफाइन किया था। अच्छा, कभी पूछता है फ्रेंड्स कि लेक पोएट कौन है। लेक पोएट मतलब जो लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, लेक डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल पैदा हुए थे, तो 3 ही पोएट ऐसे थे जो लेक पोएट कहलाते हैं फ्रेंड्स। ये भी परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है परीक्षा में जरूर। वर्ड्सवर्थ एक तो, रॉबर्ट साउदे और एस टी कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे और एस टी कॉलरिज, ये तीनों पोएट लेक पोएट कहलाते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज इनके साथ ही थे, और रॉबर्ट साउदे, जिनके मतलब इनको पोएट लाइट बनाया गया था। ये तीनों पोएट लेक डिस्ट्रिक्ट के पोएट कहलाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद इनका एक इम्पॉर्टेंट और वर्क था सोलिटरी रीपर, ये भी फ्रेंड्स वैलिड है, और ये पब्लिश हुआ था 1807 में। 1807 में इसको पब्लिश किया गया था सोलिटरी रीपर को। सोलिटरी रीपर के बारे में, अच्छा इसमें से ये इम्पॉर्टेंट है, सोलिटरी रीपर बुक में से ये इम्पॉर्टेंट स्लोगन है या उक्ति है, कोई का मतलब इसका हीरो कहता है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, परहैप्स द प्लेंटी मेंबर्स फ्लो, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर द थिंग एंड बैटल लॉन्ग एगो। ये सोलिटरी रीपर में फ्रेंड्स कहा गया है। पूछता है कि किस वर्क से लिया गया है शेक्सपियर के, ये सोलिटरी रीपर से लिया गया है। विल नो वन टेल मी, क्या कोई मुझे बताएगा कि सी व्हाट शी सिंग, वह क्या गा रही है। ये फ्रेंड्स सोलिटरी रीपर एक कहानी थी एक लड़की की जो स्पेनिश भाषा में, नहीं स्कॉटलैंड की थी, स्कॉटलैंड की एक गायक थी, और वो गाती है गाना तो उसको समझ नहीं पाता है यहाँ का आदमी, तो उसके बारे में कहानी है सोलिटरी रीपर। उसमें ये कहता है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, इतना आप देखेंगे तो जान जाएंगे कि ये सोलिटरी रीपर से ही लिया गया है। एक दूसरा है कि सम नेचुरल सारो लॉस आर पेन एंड दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, ये भी इसी का लिया गया है। सम नेचुरल सारो लॉस आर पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, ये सोलिटरी रीपर से लिया गया है। वर्ड्सवर्थ की ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये भी टिंटर्न अबे, ये 1798 में इन्होंने लिखा था टिंटर्न अबे, और इसको पब्लिश भी किया था फ्रेंड्स उसमें लिरिकल बैड की लास्ट पोएम टिंटर्न अबे, ये टिंटर्न अबे ना। और इसको, अच्छा इसका नाम जो था फ्रेंड्स, इसको वर्ड्सवर्थ ने ये नाम दिया शुरू में कि लाइन रिटन ए फ्यू माइल एबव टिंटर्न अबे। इसका नाम वर्ड्सवर्थ ने पूरा नाम ये दिया था, लाइन रिटन ए फ्यू माइल एबव टिंटर्न अबे। इसका पूरा नाम टिंटर्न अबे का ये है। पूछ दिया परीक्षा में कि अगर टिंटर्न अबे पूरा नाम क्या था तो आप बता दीजिएगा, लाइन रिटन ए फ्यू माइल्स एबव टिंटर्न अबे। और फ्रेंड्स ये लिरिक है, और ये फ्रेंड्स एक टूर पे गए थे मई के महीने में, मई में टूर पे गए थे, और डोरोथी इनके जो बहन है वो भी गई थी, और एक रिवर थी वी रिवर के पास ये लोग जाते हैं, और उसी के बारे में इस टिंटर्न अबे में इन्होंने बताया है। अच्छा, टिंटर्न अबे से कुछ इम्पॉर्टेंट जो उक्ति है, जैसे नेचर नेवर बिट्रे द हार्ट दैट लव हर,
वर्ड्सवर्थ को बोलते हैं पोएट फ्रेंड, नेचर पोएट। वर्ड्सवर्थ को बोलते हैं प्रीस्ट ऑफ नेचर, नेचर का पुजारी बोलते हैं इनको। अपने वर्क में इन्होंने नेचर को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है। तो वर्ड्सवर्थ ने इसमें भी वी नदी के बारे में बताया है और कहते हैं, ये कहते हैं कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव हर। जो नेचर को जो लव करते हैं ना, उनको नेचर कभी धोखा नहीं देता फ्रेंड्स। देयरफॉर लेट द मून शाइन एंड दी ऑन द सोलिटरी वॉक। ये टिंटन ने बेस लिया गया फ्रेंड्स। अच्छा, टू मिल्टन, देखिए ये आ गया ना, टू मिल्टन। जो मिल्टन पे साइड लिखा था वर्ड्सवर्थ ने, मिल्टन पे जो वर्ड्सवर्थ ने साइड लिखा था फ्रेंड, उसमें कहता है दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। मिल्टन को कहते हैं कि तुम्हारी जो आत्मा थी वो एक स्टार की तरह थी और जो निवास करती थी अभी वो जुदा हो गई हमसे। जो सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये मिल्टन से लिया गया फ्रेंड्स। और इसी में कहता है कि मिल्टन दाउ शुड मस्ट बी लिव एट दिस टाइम। उसके बाद अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, द चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था, माई हार्ट लीप्स अप, मेरा जो हार्ट है वो लीप्स अप कर रहा है। उसी में इन्होंने कहा था द चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, माई हार्ट स्लीप्स अप में। टिंटन एबियम का एक और है, कहते हैं ये कि वी आर लेट स्लीप इन द बॉडी एंड बिकेम ए लिविंग सोल। कहते हैं हम यहाँ एक बॉडी के रूप में अगर हम लेटे हैं तो हम एक मतलब इस नेचर के कारण, इतनी सुंदर जो नेचर है उसके कारण हम एक जीवित आत्मा की तरह हो जाएंगे। हमको आत्म अनुभूति जो होगी, उस पर इन्होंने कहा है कि वी आर लेट स्लीप इन बॉडी एंड बिकेम ए लिविंग सोल। ये टिंटन नेबे से लिया गया फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट इनका लिया गया है प्रिलूड से। ये कहते हैं ब्लिस वाज इट in that down to be alive but to be young was very heaven। ये प्रील्यूड से इनके लिया गया है, ब्लिस वाज। अब इसको लर्न कर लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा, परीक्षा में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। प्रील्यूड से लिया गया है, ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। अच्छा, डेफोडिल्स वाले से लिया गया है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज। इनवर्ड आइज मतलब मन की आँख, अंदर की आँख मतलब अंतर्मन। तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज विच इज ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड। ये डेफोडिल्स के बारे में इन्होंने बताया इसमें कि दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज विच इज ब्लिस ऑन द सोलिट्यूड। अच्छा, जॉन कीट्स ने ना फ्रेंड्स, जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ किया है। वर्ड्सवर्थ को जॉन कीट्स ने क्रिटिसाइज़ किया है। जब वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंड्स शुरू में जो किंग था वहाँ का, जो क्वीन थी उसके अगेंस्ट थी, इन्होंने पोएम्स स्टार्ट किया था लिखना। लेकिन बाद में इन्होंने क्वीन से ये पेंशन लेने लगे और फिर बाद में इनको पोएट लायड बना दिया जाता है। तो वर्ड्सवर्थ इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि ईगोटिस्टिक सबलाइम। वर्ड्सवर्थ कहता है जॉन कीट्स ईगोटिस्टिक सबलाइम। और इनको ये भी वर्ड्सवर्थ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी क्रिटिसाइज़ किया था फ्रेंड्स, आगे बताएंगे हम। फिर प्रिल्यूड से फ्रेंड एक और इम्पॉर्टेंट कोट है, डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रो लाइक हार्मनी इन म्यूजिक। फिर डॉट मतलब और इसमें कुछ लाइनें हैं, फिर एलिमेंट्स। अब डस्ट एज वी आर, हम धूल मिट्टी जैसा कि हम हैं, द इमोर्टल स्पिरिट, इमोर्टल आत्माएं हम लोग, और ग्रो लाइक हार्मनी होता है फ्रेंड एकता। The dust as we are, the immortal spirit grows like harmony in music। ये प्रील्यूड में वर्ड्सवर्थ करते हैं। अच्छा, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में से ये लिया गया है, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लो कैन गिव थॉट दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर ईयर्स। कहते हैं जो सबसे मीनेस्ट फ्लावर है, सबसे छोटा फ्लावर है ना, वो भी खिल के ब्लो करके ना हमको थॉट दे सकता है, जो कि हम ऑफन लाई टू डीप फॉर ईयर्स। ये फ्रेंड्स इमोर्टैलिटी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी से लिया गया है। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी से लिया गया है, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लो कैन गिव थॉट और दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर ईयर।
अच्छा, ओ टू ड्यूटी से लिया गया है। ओ टू ड्यूटी से इन्होंने लिखा है ओ टू ड्यूटी में कि मी दिस अनचार्ज्ड फ्रीडम टायर्स, मी दिस अनचार्ज्ड फ्रीडम टायर्ड फील दैट वेट ऑफ चांस्ड डिज़ायर, me this uncharted freedom tired feel the weight of chance desire। ये उड़ान ड्यूटी से लिया गया फ्रेंड्स। अच्छा, उड़ान ड्यूटी जो है, उड़ान ड्यूटी से लिया गया है मी दिस अनचार्ज्ड फ्रीडम टायर फील द वेट ऑफ चांस डिज़ायर। अच्छा, वर्ड्सवर्थ जो थे इनको एक्यूज्ड किया गया था, इनके ऊपर अपराध लगाया था, मतलब इनको कहा था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने द लास्ट लीडर कहा था। लास्ट मतलब फ्रेंड खोया हुआ, ऐसा लीडर जो मार्ग से अपने भटक गया। वर्ड्सवर्थ को ब्राउनिंग ने द लास्ट लीडर कहा था फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और इनकी रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम थी द लास्ट लीडर, उसी में इनको वर्ड्सवर्थ को कहा था लास्ट लीडर कहा था 1845 में। और वही कारण था फ्रेंड जो मैंने बताया आपको कि ये क्वीन पेंशन इनको देने लगती है, पोएट लाइट बन जाते हैं, क्वीन की तरफ हो जाते हैं। तो वही कहते हैं कि लीडर तो थे हम लोगों के, लेकिन ये फिर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो इनको द लास्ट लीडर कहा था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी पोएम द लास्ट लीडर में 1845 में। रॉबर्ट ब्राउनिंग ये कहते हैं कि जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर, चांदी के कुछ सिक्कों के लिए उसने हमें छोड़ दिया। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबैन टू स्टिक इन हिज कोट, कि अपने कोट में उन्होंने फीता लगा, तमगा लगाने के लिए, एक मेडल लगाने के लिए, और चांदी कुछ सिक्कों के लिए उसने हमें छोड़ दिया। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, और जस्ट फॉर रिबैंड ए स्टिक इन हिज कोट। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा था, और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही वर्ड्सवर्थ को कहा था द लास्ट लीडर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ओ टू ड्यूटी। अच्छा, जो हाँ ये बताया था ओ टू ड्यूटी में जो स्टर्न डाटर इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, ये ओ टू ड्यूटी से लिया गया है। स्टर्न डाटर इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, ये ओ टू ड्यूटी से लिया गया है। और जो स्टर्न डाटर कौन है इसमें फ्रेंड, स्टर्न डाटर जो है वो वेयर स्टर्न डाटर इज़ ड्यूटी, जो स्टर्न डाटर है वो ड्यूटी है, इसलिए इसको ओ टू ड्यूटी इन्होंने कहा। स्टर्न डाटर जो थी इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और स्टर्न डाटर इसमें ओ टू ड्यूटी में ड्यूटी है, स्टर्न डाटर है फ्रेंड्स। फिर टू स्लीप में वर्ड्सवर्थ बोलते हैं टू स्लीप इनका एक ओट था, उसमें ये बोलते हैं कम ब्लिस वैरियर बिटवीन डे एंड डे, कम ब्लिस्ड वैरियर बिटवीन डे एंड डे, डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट एंड जॉयस हेल्थ। ओके फ्रेंड्स, कम ब्लिस्ड वैरियर बिटवीन डे एंड डे और डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट एंड जॉयस हेल्थ, ये इन्होंने लिखा था टू स्लीप में। तो हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में, उनकी पूरी उनका एजुकेशन कैसे हुआ, उनके मदर फादर के बारे में, उनके वाइफ के बारे में, उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में, और उनकी डेथ के बारे में। उसके बाद हमने वर्ड्सवर्थ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क को डिस्कस किया। वर्ड्सवर्थ पे कुछ क्रिटिक के कमेंट को डिस्कस किया, और फिर वर्ड्सवर्थ का जो इम्पॉर्टेंट वर्क से जो लाइनें ली गई थी उस पर हमने डिस्कस किया फ्रेंड। ये सारे इंपॉर्टेंट जो लाइन कोड थी, जो परीक्षा में पूछने लायक था, जो पूछा था, हमने उसको इकट्ठा किया फ्रेंड जगह जगह से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर विनायक क्लासेस फ्रेंड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। सब्सक्राइब तो कर ही लो फ्रेंड, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता यार, और सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जब बनाऊंगा, अभी गर्ल्स वर्दी वीडियो बनाना है मुझे, जान गर्ल्स वर्दी पे, और फिर ग्रामर की वीडियो बनाऊंगा, तो सारी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगी फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।